के साथ में प्रारंभ हुआ। Such a great joy to be with again. This is God's ministry. ये मेरे लिए बड़े ही आनंद और आशीष की बात है। यीशु बुलाता सेवकाई के साथ में मैं लंबे वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। This is God's ministry has got lot of uniqueness. और यीशु बुलाता सेवकाई की अपनी एक विशेषता है। And yesterday I said this is the only ministry in India which can unite people and bring together in one platform, irrespective of the denominations of the churches. और जैसे मैंने कल कहा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के बातों के दरमियान भी यीशु बुलाता सेवकाई एकमात्र ऐसी सेवकाई है जो तमाम डिनोमिनेशन पंथों के लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर आती है। Furthermore, this is the only ministry for the last so many years, I should say half a century, keeping the same vision, that carrying the people and bringing the people towards the Lord through their intercessory prayer. आधा दशक से भी ज्यादा हो गया ये सेवकाई जो है लोगों को एक साथ एक मंच पर लेकर आती है, मध्यस्थी की प्रार्थना ही लोगों के लिए करती है और ये सेवकाई लंबे समय से यूं ही चली आ रही है। And we know they also have produced a lot of pastors and preachers, evangelists, those who are being used by God very effectively all over India and different parts of the और यीशु बुलाता सेवकाई की विशेषता ये है कि सेवकाई के दरमियान बहुत से प्रभु के जन, प्रभु के दास दासी ये खड़े हुए जो इस सेवकाई के द्वारा सीख कर आज वर्तमान में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मसीह यीशु की सेवा कर रहे हैं। And very sincerely, Brother Nehemiah also working here in Raipur. और भाई नेहमाया भी है जो रायपुर प्रेथावर में बहुत ही एक परिश्रम करते हैं, आशीष का सबब है। And I saw how much pain he is taking to bring people from different churches together for the glory of God. और मैं इस बात को देखता हूँ कि वो कड़ा परिश्रम करते हैं भिन्न भिन्न जगहों से लोगों को यहाँ पे लेकर आने के लिए ताकि वो परमेश्वर से आशीष पाएं। May God bless you, brother. प्रभु आपको बहुत आशीष दे मेरे भाई। And I am so much thankful to my friend Mr. Rajendra Nandaji, who was a senior bank manager. और he is the one who invited me this time to Bhilai, Bilaspur and Raipur. और मेरे मित्र जो हैं राजेंद्र नंदा जी, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ जो एक बैंक में काम करते हैं। उन्होंने मेरा परिचय किया जहाँ मैं भिलाई, रायपुर और बिलासपुर यहाँ पे आके मैं मसीह यीशु की सेवा कर पा रहा हूँ। This evening I am happy Brother Nehemiah gave him ordination as pastor. और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई नेहमाया ने उनका एक ऑर्डिनेशन भी कर दिया एक पासवान के तौर पे आज की शाम। Even though he is not a pastor. और यद्यपि वो पासवान तो है नहीं, he is a banker. वो एक बैंक में काम करते हैं। But so many years I know him very passionately. He is involved in evangelism in a very different way. परंतु लंबे वर्षों से मैं इस बात को जानता हूँ कि वो सुसमाचार के प्रचार में बहुत ही प्रयत्नरत रहते हैं। लंबे वर्षों से इस सेवकाई को वो कर पा रहे हैं। Now we will start. अब हम शुरू करेंगे। Shall we all pray? आइए प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, thank you Lord for this wonderful evening you have given to us. स्वर्गीय प्रेम पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुंदर आशीषित शाम आपने हमें दिया है। Lord, thank you Lord for being with us these days. धन्यवाद पिता, इन दिनों में हमारे साथ में आप बने हुए हैं। When the whole India is celebrating their festival in different ways, thank Lord for giving us this time to set apart, to come here and to listen to your word. जब पूरा भारतवर्ष अपने भिन्न भिन्न प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, त्योहारों में लगे हुए हैं, आपने सुनहरा अवसर दिया कि हम सब आपकी उपस्थिति में आके बैठ पाए पिता, आपसे सुन पाए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। Father God, you may speak to us this evening. पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम आप हमसे बोलिए, बातचीत करिए। We will listen, Lord. पिता, हम आपसे सुनने को तत्पर हैं। Help us to obey your word in the days to come. पिता परमेश्वर होने दीजिए, आप हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह करिए, हमारी मदद करिए कि इन समयों में, आने वाले दिनों में हम आपके आज्ञाकारी बने रहें। All the words of my mouth and the meditations of our heart be acceptable to you, all our rock and redeemer. पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे स्वामी, मेरे मुंह का अभिवादन, मेरे हृदय की सारी बातें आपके द्वारा स्वीकार योग्य होने पाइए, मेरी प्रार्थना है। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Yesterday I was telling you how or why do we follow Jesus. और कल मैंने आपको बताया था कैसे और क्यों हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं।
I said 5 things. मैंने 5 बातों को आपको बताया था. Do you remember? क्या आपको याद है? Yes, somebody remembers it. किसी को याद है किसने कहा? I said that. मैंने कहा था, Why do we follow Jesus? हम क्यों प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? Today we will continue the same. और आज हम उसी बात को आगे देखते चलेंगे. I need your kind attention for an hour. और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आने वाले कुछ घंटे आप मेरे साथ बने रहें, मुझ पर ध्यान लगा के I रखें. believe God will speak to you. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे. When Jesus started his ministry, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को आरंभ किया, the first thing said to the people पहली बात was following me or following Jesus, or he gave a call saying that follow me. और प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत किया और ये कहते हुए किया कि मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे चलो. He said follow me. उसने कहा मेरे पीछे चलो. Wherever he saw people, he was giving this challenge to them. जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने ये चुनौती उनको दी. He said to Andrew and Peter the same. अंद्रयास और पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा. He said to James and John the same. याकूब और यूहन्ना को भी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा. He said to Philip and Nathanael the same. और नथानिएल और फिलिपुस को भी यही कहा. He said to Matthew and Thomas the same. मत्ती और थोमा को भी यीशु ने यही कहा. And he said to everyone. और प्रत्येक को जिसको यीशु मसीह ने बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा. Then eventually a time has come. It was a public call for everyone. He said the same, follow me. और उसके बाद जैसे समय बीतता गया, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे भीड़ को भी इस बात को कहा कि मेरे पीछे हो लो. And many started following Jesus. और कई प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर दिए. A time has come. Some people have come and told him, Lord, we cannot follow you. और कुछ ऐसा समय भी आया कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आए और कहे कि प्रभु हम अब आपके पीछे नहीं चल सकते. He said, no problem, you leave and go. प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, तुम जा सकते हो. He never compelled people to follow him. प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला कि कोई दबाववश तरीके से यीशु के पीछे चले. Rather, Jesus never tried to convert the religion, especially from Judaism, to any other new religion. और प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार का भी कन्वर्जन या ऐसी बात नहीं की कि धर्म परिवर्तन नहीं किया कि यहूदी धर्म से आप किसी इस धर्म में आ जाइए. And Jesus always said to follow him. और यीशु ने हमेशा इस बात को कहा मेरे पीछे बोलो. My dear friends, this is a big challenge. He even today puts forth before us to follow Jesus. मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय लोगों, आज भी एक चुनौती हमारे सामने है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की. Every moment of our life, please think that whether I follow Jesus or not. अपने जीवन के हर एक क्षण, हर एक समय इस बात को सोचिए कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ या नहीं. You might have done lot of rituals to convert your religion from one religion to another religion, so-called a Christian religion, but that is not enough. I always have to think that whether I really follow Jesus. हो सकता है कि आप इस धर्म से उस धर्म में या बहुत प्रकार के रीति रिवाजों में, विधियों में, नीतियों में बड़े होंगे, परंतु इन सारी बातों के दरमियान आपको इस बात को पूछने की आवश्यकता है कि क्या मैं वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, चल रही हूँ या नहीं. And yesterday I said, why should we follow Jesus? और कल मैंने आपको इस बात को बताया था कि क्यों हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है. And today I want to say how we follow Jesus. और आज मैं आपको बताता हूँ कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं. And how can I say that I follow Jesus by keeping these things? और मैं इस बात को कैसे कह सकता हूँ कि हाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे इन सारी बातों को करते हुए चलता हूँ. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, Paul says, we walk by faith and not by sight. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 में पौलुस कहते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं चलते, परंतु हम विश्वास से चलते हैं. Okay? We walk by faith. हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं. So even today we can walk with Jesus by faith. तो इसलिए आज वर्तमान में भी यदि आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो क्या चाहिए? विश्वास के जरिए आप उसके पीछे पीछे चल सकते हैं. All through the Bible we see
many people used to walk with Jesus, walk with God. और आप बाइबल में जब पढ़ेंगे आप इस बात को पाएंगे कि बहुत से लोग यहोवा के पीछे पीछे चलने पाए. And today, let us think how to walk with or to follow Jesus. और आज इस बात के विषय में जरा सोचिए कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जाए. When you read John chapter 14 verse 15, और यदि आप पढ़ेंगे यूहन्ना अध्याय 14 और उसके वचन 15 को, then 14:26, और उसके बाद में उसका 14 और 26 को, then 16:7-13, और उसी के अध्याय 16 7 से लेकर 13 तक. First John chapter 2 verse 4, और पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 4 को जब आप पढ़ते हैं, First John chapter 5 verse 3. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 को जब आप पढ़ते हैं, So many verses in the Bible. बाइबल में कई ऐसे वचन हैं. We see, if you love Jesus, you will follow His teachings. और वहां लिखा है कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो तो उसके पीछे पीछे चलोगे, उसकी आज्ञाओं को मानोगे. Jesus says, if you love me, you will abide in my teachings. यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहोगे. And again Jesus says, if you abide in my teachings, then you will become my disciple. और फिर यीशु मसीह आगे कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं में मुझ में बने रहो तब तुम मेरे चेले ठहरोगे. That's in John chapter 8, 31 and 32. और यूहन्ना 8 उसका वचन 32 और 33 में Jesus says, if you abide in my teachings, you will become my disciple. यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरी आज्ञाओं में बने रहो, मेरी शिक्षाओं में बने रहो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे. That means if you abide in the teachings of Moses, you will become Moses' disciple. कहने का मतलब, abide in the teachings of Mahatma Gandhi, you will become Mahatma Gandhi's disciples. If you will abide or follow the teachings of Karl Marx, you will become the disciples of Karl Marx. Very simple. Jesus says, if you keep my teachings, then you will become my disciples. यीशु मसीह का सीधा तरीका है कहने का, यदि तुम मूसा की शिक्षाओं पे चलोगे तो मूसा के जैसे बनोगे, यदि महात्मा गांधी की शिक्षाओं पे चलोगे तो महात्मा गांधी जी जैसा बनोगे, यदि कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं पर चलोगे तो कार्ल मार्क्स जैसे तुम बनते जाओगे. और यीशु कहते हैं यदि तुम मेरी शिक्षाओं पे चलोगे तब मेरे चेले ठहरोगे. And all these 3.5 years, he was continuously teaching the people. और 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह निरंतर सिखाते रहे. And at last, और फिर अंत में the time has come to depart. जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का समय आया, Jesus called all the apostles. यीशु मसीह ने तमाम प्रेरितों को बुलाया. Then he said to them, और उनको कहा, now you go all the nations and teach what I taught you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम तमाम जगहों में जाओ, दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक, छोर तक जाओ, और जो मैंने तुमको सिखाया है वही तुम दूसरों को सिखाओ. Underline that verse. इस वचन को आप रेखांकित कर लीजिए. Teach what I taught you. जो मैंने तुमको सिखाया है वही तुम आगे दूसरों को सिखाओ, यीशु ने कहा. Jesus never said go and tell what miracles I did or what I performed. Rather, Jesus said, go and teach what I taught you. प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जो चिन्ह चमत्कार मैंने तुमको दिखाए सिखाए उसको आगे जाके तुम बताओ सिखाओ, परंतु यीशु मसीह ने कहा नहीं, जो मैं शिक्षाओं को जो मैंने तुमको दिया है उसको तुम दूसरों को सिखाओ. That's a big question whether they really kept it. तो ये सवाल है सबसे बड़ा आज सोचने के लिए, क्या प्रेरितों ने, चेलों ने वास्तव में वैसा किया? For example, if I take some people, some 10 disciples, उदाहरण के तौर पे यदि मैं 10 चेलों को लेता हूँ, okay, and I take them wherever I go, और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ मैं उनको अपने संग लिए चलता हूँ, I teach them, और मैं उनको सिखाता हूँ, and I love them, मैं उनसे प्यार करता हूँ, and 3 years they were with me, और 3 वर्ष वो मेरे साथ रहते हैं, okay? And after 3 years, और 3 वर्षों के बीतने के बाद में I have decided to go to Africa. मैं ये निर्णय लेता हूँ कि अब मैं अफ्रीका देश चला जाऊंगा.
So I called all my disciples. तो मैं अपने उन तमाम शिष्यों को, चेलों को बुलाता हूँ। I told them, children, now I am going to Africa. और मैं उनसे कहता हूँ, बच्चों अब मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। It was so nice that I could be with you for 3 ये years. बहुत अच्छा रहा कि मैं 3 वर्षों तक तुम्हारे मध्य में रहा। But now I give you a job. Whatever I taught you, you go and teach others. परंतु अब मैं तुमको एक जवाबदारी देता हूँ। क्या है वो जवाबदारी? जिन शिक्षाओं को मैंने तुमको दिया है वो तुम जाके दूसरों को भी सिखाओ। These people became very sad. और ये लोग बहुत निराश हो गए Because their guru is going. क्योंकि उनका जब गुरु है अब वो जाने वाला है। So these people said, okay sir. तो उन्होंने कहा ठीक है श्रीमान। And they went out. और वो फिर बाहर गए। And because of their love to me, और क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रेम रखा, they started telling people that, oh, we had a amazing teacher. और वो लोगों को बताने लगे हमारे पास एक अद्भुत गुरु है। And he was very good. और बहुत अच्छा था वो। He used to give us money. वो हमको धन भी दिया करता था। He used to give us chicken biryani. वो हमको चिकन बिरयानी भी खिलाता था। He used to give us pants and shirt. वो हमको पैंट और शर्ट भी पहनने को दिया करता था। And whenever we were in lacking, he used to give us everything. और जब कभी भी कोई कमी घटी हमको होती, वो हमें सब कुछ दिया करता था। And he used to wear this and that. और वो ये पहनता था, वो पहनता था। He was a good teacher. वो बहुत अच्छा गुरु था। What did I tell them? मैंने उनको क्या करने के लिए कहा था? Tell me. बताइए मुझे। To go and the teachings I taught them. उनको जाना था और उन शिक्षाओं को बांटना था जो मैंने उनको सिखाई थी। But what they are telling people now? परंतु अब वास्तविकता में वो क्या कर बैठे? They are telling about me. वो मेरे विषय में बताने लगे। He was doing that. He was doing this. वो ऐसा करता था। He will do it for you also. वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, अब वो तुम्हारे लिए भी वैसा ही करेगा। This is a big mistake Christian churches do. मसीही समाज में, कलीसियाओं में ये सबसे बड़ी गलती पाई जा रही है। I am very sorry for it. और मुझे माफ करना, मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। Wherever I go, तो जहाँ कहीं हम जाते हैं, I try to educate people. मैं लोगों को योग्य बनाना पसंद करता हूँ। Please listen very carefully. ध्यान से मेरी सुनिएगा। A few years ago, in 2005, और कुछ वर्षों पूर्व 2005 में Dr. APJ Abdul Kalam was Indian president. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। And he started traveling to all the states of India. और भारतवर्ष के तमाम राज्यों में उन्होंने भ्रमण किया। And he started educating all the assembly members. और जितने भी असेंबली मेंबर्स जो थे, सदन के सदस्य थे, उनको उन्होंने सिखाना प्रारंभ किया। He came to Kerala also. वो केरला भी आए थे। And in the secretariat, in the assembly hall, he called all the MLAs and ministers and chief ministers. और संसद के उस भवन में उन्होंने तमाम ऑफिशियल्स को, चीफ मिनिस्टर्स को भी और भी जितने भी हुआ करते सबको उन्होंने बुलाया। Okay, and his topic was how to develop Kerala. और उनका विषय ये था कि कैसे केरला को आप उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। The same thing he did for so many states in India. और यही बात को भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में उन्होंने वैसा ही किया। We know he was such a great man, such a scholar. और आप जानते हैं वो महान व्यक्ति हुआ करते थे। So very practically he gave 10 visions to develop Kerala. तो बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने 10 ऐसे विजन लोगों से बांटा। And he was using PowerPoint presentation. और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का भी उन्होंने उपयोग किया इस बात को बांटने के लिए। And he was in detail explaining how to develop Kerala. और बड़े ही विवरणों को देकर उन्होंने इस बात को लोगों को बताया, सिखाया कि केरला को किस तरीके से आप और उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। The live presentation I was also watching. और पूरा लाइव प्रेजेंटेशन था और वो स्वयं उस बात को देख रहे थे। And he got big applause. और बहुत ही तालियां बजी उनके लिए। The chief minister of Kerala said, we will implement it. मुख्यमंत्री जो रहे केरला के, उन्होंने कहा कि हाँ हम इसको लागू करेंगे। The next chief minister came, he said, we will add 2 more and implement it. आने वाले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा हम इस 10 में 2 और भी जोड़कर इसको लागू करेंगे। But nobody did anything. परंतु किसी ने कुछ
17 years passed by. अब 17 वर्ष भी पूरा बीत गया। Kerala is the same here. केरला अब अभी भी वैसे ही है। Now listen. अब सुनिए। Now the Kerala people had decided to invite Abdul Kalam ji again. और केरला के लोगों ने इस बात का निर्णय लिया कि अब्दुल कलाम जी को एक बार फिर से उनके उस राज्य में आमंत्रित किया जाए। Think that he is alive. He is not dead. Just imagine like that. वो कल्पना करिए, वो इस बात को सोच रहे थे कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो अभी भी जीवित हैं। So Kerala ministers and MLAs had decided to arrange big meetings for Abdul Kalam ji from extreme north of Kerala till south, and arranging lot of reception meetings, spend lakhs of rupees for Abdul Kalam. और वहां पे बड़ी भव्य सभा की आयोजन किया गया। उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम जो भी केरला का क्षेत्र था, सबसे लोगों को बुलाया, लाखों रुपए खर्च किए गए और इस भव्य एक सभा का आयोजन वहां पे केरला के मुख्यमंत्री या ऑफिसर्स के द्वारा किया गया। The intention was to preach about Abdul Kalam. उनका मेन उद्देश्य ये था कि अब्दुल कलाम जी के विषय में को यहाँ पे बुलाया जाए। And they were preparing songs appreciating Abdul Kalam. और वहां पे अब्दुल कलाम जी की प्रशंसा के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के गीतों को भी उन्होंने तैयार किया। Big choirs. और बहुत बड़े गानों के दल को भी वहां पे तैयार किया गया। A lot of money. लाखों रुपया वहां पे खर्च किया गया। This is Abdul Kalam, that is Abdul Kalam, such a great scientist, nuclear scientist, this and that. People were singing, people were praising, people were appreciating and preaching about Abdul Kalam all over Kerala. अब्दुल कलाम जी ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा है, वो किया है, वो तो मिसाइल मैन भी खिलाते, उनके विषय में, उनकी प्रशंसा के तहत उनके बारे में बहुत सारी बातों को लोगों ने वहां पे कहना शुरू किया। He will come to Kerala. वो केरला आते हैं, He will become very sad. वो तो दुखी हो जाएंगे। He will look upon our people. वो तो अपने लोगों को देखें and tell them, और उनको बोलेंगे, by appreciating me or by preaching for me or about me, Kerala will not get developed. मेरे विषय में प्रशंसा करने के से या मेरे विषय में बताने से केरला राज्य की उन्नति नहीं होगी। Then if Kerala wants to be developed, और यदि केरला अपनी उन्नति चाहता है, what to do? क्या करना होगा? What to do? क्या करना होगा? You should do what I taught you. आपको वो करना होगा जो मैंने आपको सिखाया था। If you do what I taught you, then only you can see development. जो मैंने आपको सिखाया था, यदि आप वैसा करेंगे तभी केरला राज्य उन्नति की ओर अग्रसर होगा। My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, don't you think Jesus said the same? क्या आप नहीं सोचते कि प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल यही कहा? If you do what I taught you, जो मैंने तुमको सिखाया है, यदि तुम उसको करो, then only you will become my disciple. तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। How to follow Jesus? कैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जाए? By abiding in his teaching or by keeping his teachings. उसकी शिक्षाओं में बने रहकर या उसकी शिक्षाओं का पालन करके। Do you think it is very difficult to practice it? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करना बहुत कठिन है? Jesus said, my yoke is simple, light. यीशु मसीह ने कहा, मेरा बोझ हल्का है। Jesus taught a lot of things, more than 200 topics. और 200 टॉपिक्स से भी कई ज्यादा प्रभु यीशु मसीह चीजों को सिखाया। In different context he was teaching. और भिन्न भिन्न बातों को प्रभु यीशु मसीह सिखाते चले। In houses, in synagogue, on the roadside, in the marketplace, in seashore, so many places he was continuously teaching people. भिन्न भिन्न जगहों में, चाहे वो आराधनालय हो, नदी का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो, किसी का घर हो, यीशु मसीह जहां भी जाया करते, यीशु मसीह भिन्न भिन्न शिक्षाओं को वहां पे बांटा करते। As a group he was teaching, individually he was teaching, the leader of the law he was teaching, Pharisees he was teaching, the priest he was teaching, and he was continuously teaching in different places. That's why people called him teacher or rabbi. और यीशु मसीह को देखिए, वो क्या करते थे? वो भीड़ को भी सिखाया करते, वो किसी को एकांत में भी सिखाया करते, वो सिनेगॉग्स में जो वहां पे सदूकी फरीसी थी उनको भी सिखाया करते, वो धर्म के जो ज्ञाता थे उनको सिखाया करते। जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाया करते, वो उन शिक्षाओं को बांटा करते और वही वो किया करते थे। They even asked a lot of questions to him. और यीशु मसीह से तो वो बहुत सारा सवाल भी पूछा
करते थे, and he gave a response, और प्रभु यीशु मसीह उनको प्रत्युत्तर भी दिया करते थे, and that became the New Testament. और यही तो नया नियम है आपके हाथों में आज वर्तमान में। That became the golden verses of Jesus. यही तो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्णमय वो शब्द हो गए। The one who follows Jesus, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, they have to obey these teachings one by one. उनको चाहिए कि वो एक एक करके प्रभु यीशु मसीह के तमाम शिक्षाओं का पालन करें। Jesus says, यीशु ने कहा, if you really love me, you will keep my teachings. यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। And also the Bible says, if you say that you love him but not keeping his teachings, then you are a liar. बाइबल ये भी कहती है, यदि तुम कहते हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हो और यदि उसकी शिक्षा को ना मानो, तो बाइबल कहती है कि तुम झूठे हो। No compromise. किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं, No compromise. किसी प्रकार का भी समझौता नहीं। Don't think that by worshipping, by praising, by seeing this, by saying this and that, Lord, you are so wonderful, you are so this, you are so that. Don't think that we can butter this. ऐसा मत सोचिए कि वो बड़े बड़े अच्छे मधुरमय शब्दों का प्रयोग करके आराधना के दरमियान आप प्रभु यीशु मसीह को मस्का लगा पाएंगे और उससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, Because he knows everything. He is सर्वज्ञानी. क्योंकि वो तो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परम पिता है, यहोवा है, यीशुआ है। वो आपके और मेरे विषय में सब कुछ जानता है। He will tell you, my child, you obey my teaching. वो कहेंगे, मेरे बच्चे तू सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन कर। In your relationship, आपके संबंधों में, in your day-to-day life, आपके प्रतिदिन के जीवन में, in your speech, आपके बोलचाल में, in your meditation, आपके मनन के समय में, lot of things Jesus taught. यीशु मसीह ने कई बातों की शिक्षाओं को And दिया। let me tell you a very important thing. और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। Once Jesus said, the heaven and earth shall pass away, यीशु मसीह ने कहा एक बार कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगी, but my word will never pass away. परंतु मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। We always missay that statement. और हर समय इस वचन को गलत तरीके से भी लिया गया। We say the heaven and earth shall pass away, the word of God will never pass away. It's not like that. It was very specific. It was very specific. Jesus says, the heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. और हम गलत तरीके से बोलते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी तो मिट जाएंगे परंतु वचन नहीं मिटेगा। एक्चुअली यीशु ने कहा मेरा वचन नहीं मिटेगा। And also, और एक बात और, only by abiding and keeping the teachings of Jesus, the real transformation will come. और वास्तविकता ये है कि यीशु मसीह में बने रहकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए ही वो वास्तविक रूपांतरण जो होगा हमारा, वही सच्चा रूपांतरण होगा। Christians always ask this question. मसीह हमेशा इस बात को पूछते हैं। Lot of conventions, lot of meetings, lot of worship. Then why people are not getting changed? कई सभाएं हो रही है, बड़े बड़े क्रूसेड भी किए जा रहे हैं। सवाल यही पूछा जाता है जब ये सब हो रहा है तो लोगों में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? Have you heard that type of question? क्या आपने अपने जीवन में ऐसे प्रश्नों का सामना किया है? You know, people ask this question. You Christians, you have a lot of churches, you have a lot of this and that. 2 days before, we had a Sarva Dharma discourse. And one very old man, about 80-year-old Sikh Guru, he came and asked in the church 2 days before. 2 दिन पहले He की came in the बात बताएं। church. He came before in front and he asked all the Christians, you Christian, you say a lot of blah 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 blah, but why there is no change in you? Why there is no unity? वो आए और कई 2 दिनों पहले की बात है, कलीसिया में उन्होंने सवाल पूछा बहुत ही कठिनाई के साथ में, कड़े शब्दों में, कि जब तुम मसीह लोग बहुत सारी सभाओं को करते हो, नाना प्रकार की बातें भी करते हैं, तो भी तुम्हारे लोगों के मध्य में वो बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? भिलाई की घटना है ये। 3 days before. 3 दिन पहले की बात मैं आपको बता This दूं। question is frequently asked in India. भारतवर्ष में ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। We have to be very serious to give answer. हमको बहुत गंभीर होना है इन प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए। सुन रहे हैं आप? Hello? सुन रहे हैं आप? This is the high time. ये ऐसा एक सीमा है आपको। Don't think that by superficial doing performance this and that it will be healed. Very seriously, we must
be able to give the answer in the days to come. याद रखिए दिन आने वाले जहाँ न्याय सिंहासन के सामने हम माफ करेंगे लोगों के मध्य में In India, भारत देश में in our country, हमारे देश में लोगों के मध्य में जब सवाल पूछा जाएगा आपको और मुझको उत्तर देना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि नाना प्रकार के बहुत प्रकार के लोगों की बातों को करते हुए आप बच निकलेंगे, परंतु आपको और मुझको प्रश्नों के उत्तर को देना पड़ेगा। don't believe in false prophecies. किसी प्रकार की गलत भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास मत करिए। People who say revival is going to come, India is going to become a Christian. No, all foolishness. Nothing is going to happen. Don't believe such a foolish prophecies. लोग ऐसा कह रहे हैं कि भारतवर्ष में बहुत बेदारी आने वाली है, ये गलत भविष्यवाणी है कहता हूं मैं। It will never happen. कभी ऐसा नहीं होगा unless and otherwise the church repents. जब ये होगा कब होगा? जब तक के कलीसिया पश्चाताप न करे। Unless and otherwise the leaders repent. जब तक के अगुवे पश्चाताप न करें। Christians repent. मसीही लोग पश्चाताप न करें। What is repentance? क्या है पश्चाताप? And how to change, how to transform. और कैसे वो बदलाव, कैसे वो रूपांतरण का क्षण एक व्यक्ति के जीवन में आएगा? The question. सवाल ये है, so many conventions, so many prayers, so many revival meetings, so many this and that, then why no change? This is a question from a logic mind of every Indian citizen nowadays being frequently asked. You and me are responsible to respond this question. हर एक वो भारतवर्ष में रहने वाला जो योग्य है, जो क्वालिफाइड है, वो आपसे मुझसे इस प्रश्न को, इस सवाल को पूछेगा। जब मसीही लोग नाना प्रकार कन्वेंशन कुल से और नाना प्रकार की ऐसी बातें कर रहे हैं, तो क्यों बदलाव नहीं हो रहा है? ये प्रश्न है जिसका सामना आपको और मुझको करना होगा। Very simply I tell you. बहुत साधारण तौर पे मैं इस बात को आपको कहूँ, only the teachings of Jesus can transform people. आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ही लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आएंगी। What we teach in our church? हम अपनी कलीसियाओं में क्या सिखाते हैं? As I said yesterday. जैसे मैंने कल कहा, what Jesus said to teach and what we teach. यीशु ने क्या सिखाया और हम क्या सिखा रहे हैं? I am also a pastor, including me. I am telling. मैं अपने आप को इसमें जोड़कर इस बात को कह रहा हूँ। In the Old, see all the Old Testament. पूरे पुराने नियम को जब आप देखते हैं, I should say all the teachings before the time of Jesus. यीशु मसीह के आने के पहले के तमाम शिक्षाओं को हम पुराने नियम में देखते हैं। All these teachings are the partial revelations to reveal the teachings of Jesus. ये पुराने नियम की शिक्षाएं मिली जुली शिक्षाएं थी जो आने वाली बातों का बोल सकते हैं प्रतिबिंब थी, जो यीशु आने वाले समय में आपको और मुझको सिखाने वाले हैं। All are partial revelations. मिली जुली शिक्षाएं हैं, हम इसको कह सकते हैं पुराने नियम की। In Hebrew chapter 1 it says थोड़ा थोड़ा करके in Hindi. Yes, इब्रानियों में Part revelation. थोड़ा थोड़ा करके वो शिक्षाएं प्रकट की गई। But unfortunately we still teach थोड़ा थोड़ा. परंतु तो भी आज वर्तमान में हम Old Testament thing, we speak about David, we speak about Goliath, we said David danced, you also dance. David did lot of things, don't follow him. दाऊद और गोलियत के विषय में बहुत सारी शिक्षाओं को कलीसिया में देते हैं, और दाऊद तो बहुत सारी चीजों को किया, आप और मैं जानते हैं उन सारी चीजों को मत कर बैठिएगा। Follow only Jesus. यीशु के पीछे चलिए। Don't try to follow anyone others. और किसी के पीछे चलने का प्रयास मत करिए। The people, those who have followed Jesus, only such people got a name in Antioch. और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहे वास्तविकता में, वही यीशु के वास्तविक प्रेम No, they got a name in Antioch. वो अंताकिया में नाम पाए, and their name became Christian. और इसलिए अंताकिया में उनको मसीही कहा गया। So let me tell you again. एक बार फिर मैं आपको बताऊं, all the teachings before the time of Jesus, यीशु मसीह के आने से पहले जितनी भी शिक्षाएं रही, there were partial revelations which are taking towards Jesus. वो थोड़ी थोड़ी करके वो शिक्षाएं रही जो सीधे आने वाले प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता की ओर हमें संकेत करती हैं। And all the teachings after the time of Jesus, और प्रभु यीशु मसीह के बाद की जो शिक्षाएं हैं, like Paul, Peter, epistles, so on and so forth, और पौलुस और की पत्रियों में जो हम भिन्न शिक्षाओं को जब हम पाते हैं, they were all contextual revelations or contextual messages on the basis of the teachings of Jesus. और उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाई या शिक्षा सुनी, उस शिक्षा के आधार पर उन्होंने उस पत्रियों को लिखा।
contextual interpretations. कह सकते हैं उस शिक्षा के आधार पर, या बोल सकते हैं उस शिक्षा के तालमेल को करते हुए उन्होंने इस शिक्षाओं को लिखा. So that the basis is the teachings of Jesus. तो आधार क्या हुआ? आधार तो भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं ही है. And again, what Jesus or which Jesus? और कौन सा यीशु? Jesus in the Gospels. कौन सा यीशु? सुसमाचार में जो यीशु है वो. Hello? सुन रहे हैं आप? Which Jesus? कौन सा यीशु? Jesus in the Gospel. सुसमाचार का यीशु. For the 2000 years, we people, human beings, we in different cultures, we have made different Jesuses. और इन 2000 वर्षों में अपनी संस्कृति और भिन्न भिन्न बातों के जरिए हम भिन्न भिन्न यीशु तैयार कर बैठे हैं. According to our own ideas. अपने खुद के विचारधाराओं के आधार पर. But look upon who is Jesus in the Gospel. परंतु सुसमाचार में देखिए वास्तविक यीशु कौन है. His lifestyle, उसका जीवन शैली, His teaching, उसकी शिक्षाएं, His action, उसकी क्रिया, His behavior, उसका व्यवहार, His relationship. उसका संबंध दूसरों के साथ में. For that there is no other way. Please read the Gospel. इसलिए इसको जानने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सुसमाचार को पढ़कर. There was a great poet एक बहुत in Lebanon. His name was Gibran Khan. लेबनान में एक कवि था, महान कवि था, जिब्रान जिसका नाम था. And he has written a beautiful statement about Jesus. और प्रभु Khalil Gibran. प्रभु खलील जिब्रान नाम था उसका, और उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक छोटी सी बात लिखी. And he said like this. और उसको ऐसा कहता है. The Jesus of Christian religion and the Jesus in the Gospel, they used to come together once in 100 years in a garden in Lebanon. लेबनान के उस बगीचे में जो यीशु को धर्म प्राण तरीके से प्रदर्शित किया गया, और सुसमाचार में जो यीशु है वो 100 वर्षों में एक बार एक साथ दिखाई देता है. Yes. It's only his imagination. Don't ask me. ये उस कवि का कल्पना था. Okay. The Jesus of Christian religion, मसीहियत में जो मसीही लोगों ने इस यीशु को प्रदर्शित कर रखा है, and Jesus of the Gospel, और सुसमाचार में जो यीशु है used to come together once in 100 years in a garden in Lebanon. 100 वर्षों में एक बार वो कहता है लेबनान के उस बगीचे में वो मिलते हैं. They used to sit together. वो एक साथ बैठते हैं. They used to talk वो together. एक साथ बात करते हैं. And the whole day they will spend together. और पूरा दिन वो एक दूसरे के साथ बिताते हैं. Then at last, और फिर अंत में the Jesus in the Gospel, सुसमाचार का जो यीशु है, we look upon the Jesus of Christian religion मसीही धर्म के यीशु की ओर देखता है and tell him, और उसको कहता है, my dear friend, मेरे प्रिय मित्र, I don't think we have any relationship. मैं नहीं सोचता कि हमारे मध्य में, हम दोनों के मध्य में किसी भी प्रकार का कोई संबंध है. My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, why transformation is not taken place? क्यों बदलाव लोगों के जीवन में नहीं आ रहा है? Transformation comes only and only by the teachings of Jesus Christ. ट्रांसफॉर्मेशन को बदलाव तो मात्र प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा ही आ सकता है. Only by these words that the change will take place. सिर्फ यीशु मसीह के वचनों के आधार पर उसके द्वारा ही बदलाव आ सकता है. When people will have awakening. तब लोग जागृत हो जाएंगे. What is awakening? क्या होता है जागृत होना? People say awakening, awakening. लोग जागृत करो, जागृत हो जाओ. रिवाइवल, बेदारी, इसके विषय में बहुत सारी बातें तो करते हैं. What is awakening? क्या है बेदारी वास्तविकता में? The word itself says awakening means somebody is sleeping. और कहने का मतलब ये है कि किसी कोई सो रहा है, Suddenly waking up. और अचानक उठ बैठता है. I am a person since 40 years I am traveling. और 40 वर्षों से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो नित्य यात्रा करता रहता हूँ. Sometimes I sleep in some houses or hotels or railway station or flight or lodge, different places. भिन्न भिन्न जगहों में यात्रा करता हूँ. कई बार मैं रेलवे स्टेशन में सो जाता हूँ, कोई घर में ठहराता है वहाँ सो जाता हूँ, लॉज में, होटलों में मैं यात्रा करता हूँ, और मैं ऐसे जगहों में सो भी जाता हूँ. So when we get up in the morning, और जब मैं सुबह उठता हूँ, when I will get up,
जब मैं उठूंगा, wake up, मैं उठता हूँ, then I will know where I am sleeping. तो मैं इस बात को मैं देखता हूँ कि मैं कहाँ सो गया था, What is the time now? समय अभी क्या हो रहा है. All those things will come to my mind when I will wake up. और ये सारी चीजें मेरे दिमाग में कब आएंगी? जब मैं सो के उठ जाऊंगा. Listen, सुनिए, what is awakening? क्या है वो सो के उठे जागृत या बेदारी? Don't think that awakening means clapping, doing this or that. All things are good. I also like, but that is not awakening. और कुछ बैठना क्या तात्पर्य बता रहे हैं आपको? बेदारी या जागृति सिर्फ ताली बजाना चिल्लाना, ये बेदारी नहीं है. I like it. Don't think that it is not bad. मैं ये भी कह रहा हूँ सारी बातें बुरी हैं, मुझे भी पसंद है. But don't think that this is awakening. परंतु ये मत सोचिए यही मात्र जागृति है. Awakening means जागृति या बेदारी का मतलब coming to your sense. आप अपने विवेक में आ जाते हैं. Hello? सुन रहे हैं आप? When you will get up, you will come to your sense. जब आप उठ बैठते हैं, आप अपने आपका विवेक जागृत हो जाता है. See, when the prodigal son repented, the Bible says, उड़ाऊ पुत्र जब पश्चाताप करता है, he came to his sense. बाइबल बताती है वो अपने विवेक में आ जाता है. Luke 15:17 says he came to his sense. लूका 15:17 कहता है वो उड़ाऊ पुत्र अपने विवेक में आ गया. That is revival. और ये है बेदारी. अपने आप पे. Can you follow me? क्या आप मेरे साथ हैं आप? And then what sense came to him? और क्या उसके दिमाग में उसके विचार में Suddenly he started thinking about his father. और लिखा है जब विवेक में आने के बाद में तुरंत उसका ध्यान उसके पिता की ओर गया. Then he started thinking about him. और उसके बाद वो स्वयं अपने बारे में सोचने लगा. See, knowing about father and then knowing about oneself is the real awakening. देखिए बेदारी क्या है कि पहले पिता के बारे में सोचना और उसके बाद ये सोचना कि मैं वास्तविकता में वर्तमान में कौन हूं, ये है वास्तविक बेदारी. All other superficial things are not revival. नाना प्रकार के भिन्न सुपरफिशियल थिंग्स जो होती हैं कलीसिया में भी देखने को आती है समाज में, वो नहीं है बेदारी. So my dear friends, the teachings of Jesus will really bring awakening in us. मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह की शिक्षाएं ही हैं जो हमें जागृत और चौकस करती हैं. Then now I will just tell you how these teachings of Jesus Christ will be reminded to you and me. और एक बार मैं आपको फिर से इस बात थोड़ी सी समझाऊंगा कि कैसे इन शिक्षाओं के द्वारा हम अपने आप को जागृत रख सकते हैं. Second part of my message. मेरे संदेश का दूसरा भाग है ये. And we will read from John 14:26. और हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना 14 और उसके वचन 26 को. And then John 16:6 to 13. और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 6 से लेकर 13 को. Can you read somebody please? 14:26 first. यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा. Yeah. He says the Holy Spirit will teach you everything and remind you of all that I have said to you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा तुमको सारी बातों को सिखाएगा और जिन बातों की मैंने तुमको शिक्षा दी है उसको तुमको स्मरण कराएगा. Same thing in John chapter 16, 6 to 13 as well. और यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16 और उसके वचन 6 से आगे भी इसी बात को पढ़ पाते हैं. Spirit will guide you. लिखा है कि वो आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगी. Now listen. सुनिए, That doesn't mean that he will speak on his own. और लिखा Holy Spirit will not speak his own. लिखा है पवित्र आत्मा अपनी बात नहीं कहेगा, But he will tell you that the things which he heard from me. परंतु वो जिन बातों को मुझसे उसने सुना है वो तुमको सिखाएगा. He will take what is mine and declare to you. जो मेरा है उस बात को वो तुम्हारे ऊपर में उद्घोषित करेगा. The teachings of Jesus Christ will be interpreted, will be transformed, will be imparted, will be transmitted by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा
के जरिए ही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं स्थानांतरित होती है, बदलाव को लेकर आती है, आत्मिक जागृति को लेकर आती है, उससे एक मनुष्य का जीवन बदल जाता है पवित्र आत्मा के जरिए। सुन रहे हैं? When Holy Spirit will come upon you, the Bible says, बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, okay, and He will give you sense. वो तुम्हारे विवेक को जागृत कर देगा। Don't like this. बिल्कुल, He will give you sense. वो आपकी इंद्रियों को भी जागृत कर देगा। The unfortunate thing is, परंतु दुर्भाग्यवश तरीके से होता क्या है, nowadays Holy Spirit will come, people will lose their sense. और दुर्भाग्यवश अब वर्तमान में ऐसा हो रहा है, पवित्र आत्मा आता है तो लोग अपना विवेक खो दे रहे हैं। अरे what Holy Spirit? क्या है, किस प्रकार का पवित्र आत्मा है ये? Jesus says, when the Holy Spirit will come you, He will give you sense. You know my teaching. यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हारे उस इंद्रियों को, विवेक को जागृत करेगा ताकि तुम मेरी शिक्षाओं के प्रति सजग हो जाओ। And He will remind you what I taught you. और तुमको उन सारी बातों को जो मैंने सिखाया है तुम्हें स्मरण दिलाएगा। John 14, John 14 and 16. यूहन्ना 14 वचन 15 और 16। This is a big sermon given by Jesus to His apostles. अपने प्रेरितों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया ये बहुत महान संदेश रहा। Please read it carefully again and again. बार-बार इसको बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। Without any prejudice, please read it. बिना किसी प्रकार के संदेह के आप इस अध्याय को पढ़िएगा। After the Last Supper, और उस प्रभु भोज के बाद में Jesus washed the foot of disciples. और उसने अपने चेलों के पैरों को धोया। He gave the greatest commandment. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक महान आदेश दिया। Jesus said, यीशु ने कहा, love each other as I love you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। After giving this greatest commandment, और इतने बड़े महान शिक्षाओं को देने के बाद now He gives a big sermon. और वो बड़े एक संदेश को दे रहा है। 3 chapters. और 3 अध्याय इसमें John सामग्री 14, 15, 16. यूहन्ना 14, 15, 16। 14, अध्याय 14 में He speaks about peace of Jesus. वो यीशु मसीह जो है वहां पे स्वयं अपनी शांति के विषय में बात कर रहे हैं। Chapter 15, अध्याय 15 में He speaks about fellowship of Jesus. वो प्रभु यीशु मसीह की संगति के विषय में बात करते हैं। Chapter 16, अध्याय 16 में He speaks about the Spirit of Jesus. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के विषय में लिखा गया है। Okay, chapter 14, let me repeat again. Chapter 14, फिर से बोलता हूँ मैं, अध्याय 14 He speaks about peace of Jesus. ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह की शांति के विषय में बात करता है। 15, अध्याय He 15 speaks about fellowship of Jesus. ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति के विषय में बात करता है। And 16, अध्याय He 16 speaks about Spirit of Jesus. ये अध्याय प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के विषय में बात करता है। And He challenges all the apostles to be led by the Spirit whom He is going to send. और यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने तमाम चेलों को, प्रेरितों को इस बात की चुनौती देते हैं कि जिस आत्मा को मैं भेजूंगा उस आत्मा के द्वारा संचालित होना, उसके द्वारा अगुवाई पाना। This should be our prayer these days. और इन दिनों में ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। Holy Spirit, you may guide us. पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिए। Hallelujah. हालेलुया। You may remind us all the teachings Jesus taught. पवित्र आत्मा उन तमाम शिक्षाओं को जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है आप हमें स्मरण दिलाइएगा। Here Holy Spirit plays a very, very significant role. याद रखिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक किरदार को निभाता है। We need the touch of the Holy Spirit. हमको पवित्र आत्मा के स्पर्श की जरूरत है। 1983, 1983 में I was preaching in a church. मैं एक कलीसिया में प्रचार कर रहा था। Just like here CNI in Kerala, it is CSI. जैसे यहाँ पे CNI है केरला में, वहाँ पे CSI है। I was preaching in a CSI church. मैं एक बार एक CSI कलीसिया में प्रचार कर रहा था And I was preaching about the second coming. और मैं वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में बांट रहा था। I was very young. I was shouting and preaching. और मैं बहुत जवान था, मैं चिल्ला के प्रचार कर रहा था। When the sermon was over, और जब मेरा संदेश समाप्त हुआ, one man from that same church came and shook my hand. और वही उसी कलीसिया से एक व्यक्ति आता है, उसने वो मेरा हाथ मिलाता है And he told me, और उसने मुझको कहा, your sermon was very good, आपका जो संदेश था वो बहुत अच्छा था, but there was no power in it. परंतु आपके संदेश में सामर्थ्य नहीं था। He was really shocked. मैं बहुत ही अचंभित हुआ। I said, what power you meant? मैंने कहा आपका ऐसा कहने का
मतलब किस सामर्थ्य से है। He is a senior man, और वो एक वरिष्ठ व्यक्ति थे, professor of a college. एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। He introduced himself. अपने आप का परिचय उन्होंने दिया। He said, brother, if you have time, we will talk. और उन्होंने कहा कि भाई यदि आज आपके पास समय है तो इस विषय में हम बात करेंगे। I said, I want to talk. और मैंने कहा ठीक है, इस विषय में हम आज बात करेंगे। He took me to his home. और उसने मुझे अपने घर को वो लेकर गए। Then he started talking about me, about the Holy Spirit. और फिर वहां पे उन्होंने मुझको मेरे साथ पवित्र आत्मा के विषय में बात करना शुरू किया। I was born and brought up in a CSI family. मैं एक CSI घराने में मेरा जन्म हुआ। My father was a praying man. मेरा पिता जो रहे वो बहुत ही प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहे। My mother used to fast and pray. मेरी मम्मी जो थी वो उपवास और प्रार्थना किया But I करती थी। never read about Holy Spirit. परंतु मैंने उस दरमियान कभी भी पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं सुना था। But a CSI member himself is talking about Holy Spirit to me. परंतु वहां उस दिन CSI कलीसिया का एक वरिष्ठ व्यक्ति मुझसे पवित्र आत्मा की चर्चा कर रहा है। Then our relationship became very strong. और उसके बाद में हमारा संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया। So many days he used to tell me about Holy Spirit. कई दिनों तक वो मुझको पवित्र आत्मा के विषय में बताते रहे। Then a desire has come. और एक तीव्र इच्छा मेरे अंदर I जागृत also हो should गई। be filled with the Holy Spirit. मैं इस बात की इच्छा रखने लगा कि मैं भी पवित्र आत्मा से भर जाऊं। But the question is, परंतु सवाल ये था, only holy people may get Holy Spirit. सिर्फ पवित्र लोग ही पवित्र आत्मा पाते हैं। But he told me, परंतु उसने मुझको कहा it's not like that. ऐसा नहीं है। If you are already holy, you don't need the Holy Spirit. यदि आप पहले से पवित्र हैं तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता ही नहीं है। But Holy Spirit comes upon you to make you holy. परंतु पवित्र आत्मा आप पर इसलिए आता है ताकि आपको पवित्र बनाए। And even without Holy Spirit, you cannot be holy. और पवित्र आत्मा के बिना तो वास्तविकता ये है कि कोई पवित्र हो ही नहीं सकता। For all my questions, he gave answer. तो मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर उस भाई साहब ने मुझको दे दिया। And I said, और फिर मैंने कहा, without Holy Spirit, how can I preach? पवित्र आत्मा के बगैर मैं कैसे प्रचार करूं? I said, I preach the gospel. और मैं सुसमाचार से प्रचार करता हूं। But he said, that is right. वो कहते हैं ये तो सही है। Then he told me about Jesus. फिर उसने मुझको यीशु मसीह के बारे में He said, बताया। look upon Jesus. उन्होंने कहा यीशु मसीह की ओर देखो। How his birth took place. और उसने कहा कैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। He was born by the Spirit of God. वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। Matthew chapter 1 verse 20. और मत्ती 1:20 के अनुसार He was born by Spirit. और वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ। Luke chapter 1 26 to 38. और लूका 1 उसके वचन 26 से 38 तक आप पढ़ेंगे। Mary was astonished and asked a question, how shall this be, when Gabriel appeared to him and told her and told her about the birth of Jesus. और वहां लिखा है मरियम अचंभित हुई जब जिब्राइल स्वर्गदूत उसके सामने में प्रकट हुआ, उसको कहा कि ऐसा होगा। तो वो कहती है कि ऐसा मेरे साथ कैसे होगा। She asked, how shall this be? और वो कहता है मेरे साथ में ये कैसे होगा। Then Gabriel said, the Holy Spirit shall come upon you. फिर जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। And this is what happened. और यही तो हुआ। Mary gave birth to Jesus by Holy Spirit. और मरियम ने पवित्र आत्मा की सामर्थ के जरिए प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। She was conceived by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा उसने गर्भ धारण किया। And look upon the growth of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह की बढ़त को उसके जीवन को देखिए How he grew up. और कैसे वो लालन पालन हुआ उसका, वो कैसे बढ़ा। Luke chapter 2 verse 14. और लूका 2 और उसके वचन 14 को जब आप पढ़ते The हैं, Bible says, बाइबल कहती है he grew up by the Spirit of God. लिखा है कि वो परमेश्वर की आत्मा के जरिए बढ़ता गया। How he started his ministry. कैसे उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। Luke chapter 3. लूका अध्याय 3, Matthew chapter 3. मत्ती अध्याय 3। When he took baptism from John the Baptist, और जब प्रभु यीशु मसीह का यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा हुआ, the Holy Spirit came upon him. लिखा है पवित्र आत्मा उस पर उतरा। And thus he started the ministry. और वहां से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की। So his birth was by Holy Spirit. तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। Growth was by Holy Spirit. उसकी बढ़त पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। Ministry started by Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत पवित्र आत्मा के द्वारा हुई। Then after that, और उसके बाद he was led by Holy Spirit to the wilderness for temptation. कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के चलाए चलकर उस बियाबान में ले जाए गए जहां उसकी परीक्षा की गई। Luke chapter 4 verse 1. लूका अध्याय 4 वचन 1। Matthew 4:1. और मत्ती अध्याय 4:1। How he
he was examined by the examiner. कैसे वो उस परीक्षा करने वालों के वाले के द्वारा परीक्षा में लाया गया। The Bible says, बाइबल बताती है, Holy Spirit led him. पवित्र आत्मा उसको ले गया। Hallelujah. Hallelujah. So that was also done by Holy Spirit. तो ये भी तो पवित्र आत्मा के जरिए ही हुआ। Of course, when he started the ministry, हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का how he did his ministry. कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की? Luke 4:18. लूका 4:18 He came to Nazareth. और वो नासरत में आया। He stood in the synagogue. और आराधनालय में खड़ा हुआ। Everybody was looking upon him. और सब प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। He took the scroll of prophet और Isaiah. वहाँ पे यशायाह नबी की पुस्तक को यीशु मसीह लेते हैं। And he said, और उन्होंने कहा, the Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। Father anointed me. पिता ने मेरा अभिषेक किया है। That's what the beginning. यही तो यीशु मसीह की सेवकाई का आरंभ था। Acts 10:38 says, और वहाँ पे प्रेरितों के काम उसका 19 और 38 जब पढ़ते हैं, 10:38 जब पढ़ते he हैं, was anointed by the Holy Spirit. लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया And by गया। anointing he healed the sick. और उस अभिषेक के द्वारा वो बीमारों को चंगा करता फिरा। And again, और फिर से when we read Luke chapter 5:17, जब हम पढ़ते हैं लूका 5:17, it's a beautiful verse written there. बहुत खूबसूरत कलाम यहाँ पे आप पढ़ पाते हैं। One day Jesus was doing a satsang in a house. यीशु मसीह एक घर में क्या कर रहे हैं? He was just sitting and talking to the people. और घर पर बैठ के प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातें कर रहे हैं। And the Bible says, और कलाम कहता है, people are there from Judea and Galilee. वहाँ लिखा है यहूदिया से गलील से बहुत से लोग वहाँ पे बैठे Pharisees were there. और फरीसी वहाँ थे। And the leaders of law were also there. और वहाँ पे जो मूसा की व्यवस्था के पालक हैं वो भी वहाँ पे थे। Very interesting meeting. बहुत वहाँ पे बहुत ही रोचक एक सभा चल रही है। Pharisees फरीसी भी थे and law leaders. और वहाँ पे व्यवस्था के वो धर्म ज्ञाता भी थे। All were looking upon him. सब प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे थे। Look at his eyes. उसकी आंखों की ओर देख रहे थे। Catch hold of him in one way. ताकि कुछ वो गलत बोले और उसको वो पकड़ ले। Luke is a historian. उस देखिए इतिहासकार क्या कहता है। Luke is a सॉरी historian. माफ करिए, लूका है वो तो इतिहासकार है। But beautifully he writes. बहुत खूबसूरती के साथ लूका लिखता है। People are there from all country of Israel. इज़राइल के तमाम देशों से लोग वहाँ पे थे। They are looking upon him. वो यीशु की ओर ताक रहे थे। The very next verse says, और फिर आगे के वचन में लिखा है, the power of God to heal others was also there in Jesus. और वहाँ परमेश्वर का सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के साथ था। Hallelujah. Hallelujah. That made the difference. ये भिन्नता को लेकर आता है। His birth was by Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। Growth was by Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के जरिए बढ़ा। Ministry started in Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह की सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित की गई, शुरू की गई। Sent for trial by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा वो परीक्षा के क्षेत्र में ले जाया गया। Ministry did by Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उसने किया। How he died? कैसे वो मरा? Hebrew 9:14 says, इब्रानियों 9:14 कहता है, the Spirit of God took him to the cross. और परमेश्वर का आत्मा उसको क्रूस की ओर ले गया। Hallelujah. हालेलुया। And after death, that was not the end. और वहाँ यीशु की मृत्यु के बाद सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। Romans 8:11 says, रोमियो 8:11 कहता है, the same Spirit of God वही परमेश्वर का आत्मा gave him life back प्रभु यीशु मसीह को उसने पुनर्जीवित कर दिया and raised him from the dead. और मृतकों में से उसी आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जिला उठाया। 7 things I said. 7 बातों को मैंने आपको बताया। From birth to ascension. प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक All these happened by the Holy ये Spirit. सारी घटनाएं यीशु के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ पवित्र आत्मा के जरिए हुई। C.H. Spurgeon, a great theologian and a writer, एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन और जो लेखक था, उसने इस बात को कहा। he was a great preacher. एक महान प्रचारक भी वो हुआ। He has written a beautiful book on Holy Spirit. पवित्र आत्मा के ऊपर उसने बहुत अच्छी एक पुस्तक को लिखा। In that book, he asked a question. उस पुस्तक में वो एक सवाल पूछता है।
if Jesus, the Son of God, was in need of Holy Spirit, how much you and me are in need of Holy Spirit? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद उसे पवित्र आत्मा की आवश्यकता पड़ी, इतना अधिक आपको और मुझको उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। Yes, my dear friends, the Bible says, I will pour my spirit upon all the flesh. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, मैं तमाम लोगों पर अपनी आत्मा को दे दूंगा। Pray for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करिए। Luke 11:13 says, लूका 11:13 कहता है, if you pray, how much more Father God will give you the Holy Spirit. यदि तुम प्रार्थना करोगे तो क्यों नहीं पिता परमेश्वर तुमको पवित्र आत्मा देगा। Luke chapter 3:16. लूका 3:16, Acts 1:5. प्रेरितों का 5:11, 11:16. और 11 और 13। John the Baptist gives a name to Jesus. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु का नाम लिया। Do you know what was the name? क्या नाम उसने लिया? The baptizer of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला। One of the Christological terms, one of the names of Jesus is Jesus, the baptizer of the Holy Spirit. यीशु मसीह का ये भी नाम है, याद रखिए, जो मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने वाला है यीशु का नाम। In these 2 days meeting, इन 2 दिनों की सभाओं के दरमियान, the end time, अंतिम दिनों में, I want to tell you, मैं अंतिम समय में आपको I want बताऊं, to encourage you. मैं आपको उत्साहित करता हूँ, Everyone be filled with the power of the Holy आप Spirit. में से प्रत्येक पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाइए। The real Spirit of God. परमेश्वर का वास्तविक आत्मा है वो। 2 Corinthians chapter 11. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11, Paul uses 3 terms. पौलुस वहां पे 2 ऐसी बातों को बताते हैं। Another Jesus, दूसरा यीशु, another gospel, दूसरा सुसमाचार, another spirit. दूसरी आत्मा। It is so sad to introduce these 3 words by Paul. पौलुस के द्वारा इन 3 बातों को यहाँ पे पहचान दिया जा रहा है, ये दुखद है। This also we have to keep in our mind. हमें इन 3 बातों को भी अपने जहन में रखने की आवश्यकता है। But that doesn't mean that Holy Spirit is not there. इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा वास्तविक नहीं है। Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा वास्तविक है। Jesus is there. यीशु मसीह मौजूद है। Teachings of Jesus are there. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। We have to come back to the teachings of Jesus through the Holy Spirit. हमको पवित्र आत्मा की सहायता के जरिए वापस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में आना है। When we come to Acts of Apostles, जब हम प्रेरितों के काम की किताब को पढ़ते हैं, every chapter we see the work of the Holy Spirit. हर एक उन पन्नों में पवित्र आत्मा के कार्य को हम देख पाते हैं। So one of the New Testament theologians say, और नए नियम का एक जो थियोलॉजियन है वो कहता है, the Acts of Apostles, it's not Acts of Apostles, rather it's Acts of Holy Spirit. प्रेरितों के काम की किताब को हम प्रेरितों के काम की किताब ना कहते हुए पवित्र आत्मा के कार्य कहें तो बेहतर है। Amen. आमीन। Because all Acts of Apostles we see the Acts of the Holy Spirit. क्योंकि पूरे पवित्र प्रेरितों के काम की किताब में हम पवित्र आत्मा के कार्य को देख पाते हैं। First chapter verse 8. पहला उसका अध्याय वचन 8। Jesus himself says you will receive Holy Spirit. यीशु मसीह ने स्वयं कहा तुम पवित्र आत्मा पाओगे। Chapter 2 verse 4. और अध्याय 2 वचन 4। They were filled with the Holy वो Spirit. पवित्र आत्मा से भर गए। 4:31. और 4 और उसका वचन 31। The church all were filled with the Holy Spirit. पूरी कलीसिया जो थी वहां पे पवित्र आत्मा से वो भर गए। 4:8. और 4:8 Peter was filled with the Holy Spirit. पतरस पवित्र आत्मा से भर गया। 7:55. और उसी का अध्याय 7 और वचन 55। Stephen was filled with the वहां Holy पे Spirit. स्तिफनुस जो था वो पवित्र आत्मा से भर गया। 8:14 to 17. अध्याय 8 उसका वचन 8 से 14 47 तक। Chapter 8, 14 to 17. 8वां अध्याय 14 से लेकर 47 तक। 17 तक, माफ करें। People of Samaria got filled with the Holy Spirit. समरिया के जो लोग थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। Chapter 9, 17. और 9:17 में पढ़ते हैं Paul was filled with the Holy Spirit. पौलुस पवित्र आत्मा से भर गया। Chapter 10, 44 to 48. अध्याय 10 और उसका वचन 44 से आगे आप पढ़ते हैं In Cornelius' house, people were filled with the Holy Spirit. कोर्नेलियुस का घराना पवित्र आत्मा से भर गया। 39. और उसका अध्याय 13 वचन 9। 39, yes. अध्याय 13 वचन 9। Paul was filled with the Holy Spirit. पौलुस वहां पवित्र आत्मा से भर गया। 13:52. और 13:52 को हम पढ़ते हैं All disciples were filled with the वहां Holy Spirit. तमाम चेले थे वो पवित्र आत्मा से भर गए।
19:1-6. और 19:1 से 6 हम पढ़ते हैं, Disciples of John the Baptist was filled with यूहन्ना की जो चेले आए वो पवित्र आत्मा से भर गए। so many verses in the Acts of Apostles. It's clearly written, they were filled with the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. This is what happened in the early church. प्रेरितों के काम की किताब में हम पढ़ते हैं, यही लिखा है, वो पवित्र आत्मा से भर गए, वो पवित्र आत्मा से भर गए। पहले शताब्दी की कलीसिया में ये सारी बातें हुई मेरे प्रियो, It is still continuing. और वर्तमान में जारी है, It should continue. और ये जारी रहेगा। Every day we should have something to write or say that he was filled with the Holy Spirit. There somebody was filled with the Holy Spirit. Here somebody was filled with the Holy Spirit. Every day this experience should continue. और यहाँ पे हम होना चाहिए जब लिख पाए कि वो पवित्र आत्मा से भर गया, ये पवित्र आत्मा से भर गया, हम इस बात को लिख पाए कि वो कलीसिया या वो लोग वो दल पवित्र आत्मा से भर गए, ये नित्य जारी रहना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Let me tell you for your information. मैं आपको आपकी सूचना बताने के तहत इस बात को कहता हूँ, Many living churches are getting filled with the Holy Spirit nowadays. आज वर्तमान में मेन लाइन की जो कलीसियाएं हैं वो भी पवित्र आत्मा से भरते जा रही हैं। CNI churches, many places I see the Holy Spirit. CNI कलीसियाओं में मैंने कई जगह देखा है वो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। And there is a bishop who was filled with the Holy Spirit. और मैंने इस बात को देखा है कि बिशप साहब भी पवित्र आत्मा से भर गए। And the new moderator is a man of Holy Spirit. और जो वहाँ के मॉडरेटर थे वो भी पवित्र आत्मा से भर दिए गए। And brother Nehemiah knows him. और भाई नेहमिया उनको जानते हैं। And he arranged a big crusade for Dr. Paul Dinakaran in his place. He was the general convener there. और जनरल कन्वीनर थे वो, वहाँ पे डॉक्टर पॉल दिनकरन की मीटिंग आयोजित की गई। He is a spirit-filled man. वो आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं। In CSI we have more than 2 bishops filled with the Holy Spirit. CSI में 2 बिशप से भी ज्यादा ऐसे हैं बिशप जो पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। Speaking in tongues. वो अन्य भाषा में बातें करते हैं And operating in gifts of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के दान और भावों में संचालित होते हैं। And this is the time of the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा का समय है। Don't think that Christianity is another similar organization. ऐसा मत सोचिए मसीहियत किसी और भी संस्था के समान कोई ऐसी बात है। Christianity is not another communal or religious organization. मसीहियत जो है किसी प्रकार का समाज या किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोल सकते। This is a dynamic supernatural experience. एक सामर्थी ऐसा एक दल है, हम इस बात को बोलेंगे जो ऐसा अनुभव है सामर्थ का। This is an experience of talking to God. और परमेश्वर से बात करने का ये अनुभव है। This is an experience of working with Almighty God. पवित्र आत्मा का अनुभव तो परमेश्वर के साथ में कार्य करने का अनुभव है। This is an experience of listening to God. ये तो ऐसा अनुभव है कि पवित्र आत्मा बातें परमेश्वर से सुन पाते हैं। This is a life full of miracles. ये तो पूरे जीवन भर चमत्कार देखते पाएंगे। So my dear friends, तो मेरे प्रिय मित्रों, I want to encourage all of you मैं आप में से प्रत्येक को इस बात के लिए उत्साहित करता to हूँ be filled with the power of the Holy Spirit कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाइए and to get a real reflection on the teachings of Jesus और आप प्रभु यीशु मसीह के वास्तविक उन शिक्षाओं पे उतर जाइए and get transformed और आप में बदलाव हो जाए and wait for the second coming of Jesus. और आप प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के इंतजार करिए। He's going to come very soon. अति शीघ्र प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। Whether I believe or not, या मैं विश्वास करूं या ना करूं, Jesus will come. यीशु आएगा। His time is very near. उसका समय बहुत नजदीक है। We all know what happened for 2 years. आप जानते हैं 2 वर्षों तक क्या हुआ? All scientists became stand still. हर एक वैज्ञानिक तो बिल्कुल चुप रह गए। Even American president was helpless. और अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो भी असहाय हो The गया। whole world was locked down. पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा दिया What a गया। great event it was. और कितना बड़ा एक काम हुआ। A small, unseen, invisible virus blocked the whole world. एक अनदेखा वायरस पूरे विश्व को उसने रोक दिया। It will again may repeat. और हो सकता है ऐसा दोबारा भी हो। It may again repeat. हो सकता है कि दोबारा हो। We don't know. हम नहीं जानते। It's only a warning. ये तो एक चेतावनी है। It's a warning that your science is nothing before God. ये चेतावनी है कि परमेश्वर के सामने विज्ञान का कोई भी अस्तित्व नहीं है। So my dear friends, तो मेरे प्रिय मित्रों, Jesus' second coming is very soon. यीशु का दोबारा आगमन बहुत निकट है।
Accept Jesus. प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लीजिए, Follow Him. उसके पीछे पीछे चलिए, Abide His teaching. उसकी शिक्षाओं में बने रहिए And get filled with the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए। Let me conclude now. मैं अब समाप्त करूंगा। We know the Hannah in the Old Testament. हम पुराने नियम में हन्ना को जानते हैं। Hannah cried, हन्ना पुकार उठी, but Eli mocked. परंतु एली चुप रहा। Mocked. वो हंसा, माफ करें, वो हंसा, Insulted her. वो हन्ना का तौहीन किया। Bartimaeus cried out. और बर्तमाई जो था अंधा भिखारी, वो चिल्ला उठा। People tried to stop him. लोगों ने बर्तमाई को रोकना चाहा। A lady poured oil on the feet of Jesus. और उस महिला ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में तेल को उंडेल दिया। People criticized her. लोगों ने उसकी आलोचना की। People cried Hosanna to Jesus. और वही लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को होसन्ना के नारे लगाए। And many came and asked to stop it. और उसके बाद कई लोग आए, कहीं से रोको। 120 people shouted. 120 लोगों ने पुकारा And people mocked on them. और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। Now option is yours. अब चुनाव आपका है। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Amen.